दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि व्यक्ति को एक सामान्य जो वैवाहिक समस्याएं जो होती है उसको कैसे टेकल हैंड करना चाहिए, यानी कि जीवन साथी के सामने कैसे पेश आना चाहिए। देखिए, व्यक्ति के जीवन साथी एक ऐसा सदस्य होता है, एक ऐसे मेंबर होता है, मतलब बहुत कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की, जो वो व्यक्ति जो होता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति जो होता है अन्य सदस्य से नहीं कर सकता, अन्य व्यक्ति से नहीं कर सकता है। जैसे इमोशनल की आवश्यकता होती है, अन्य आवश्यकता सिर्फ ओनली और ओनली, केवल और केवल अपने जीवन साथी से उस आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो उसके जीवन में जो जीवन साथी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य होता है, बहुत ही मेंबर होता है। लेकिन कभी काल जो होती है जीवन साथी के बीच, मतलब वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और ये समस्याएं क्या भयंकर रूप ले लेती है, विकार रूप ले लेती है। जैसे अविश्वास की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, अहम की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अभी मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें एक औरत थी, औरत ने अपने बच्चों को मार दिया, तो उसका हस्बैंड आया, उसने भी क्या अपनी पत्नी को मार दिया, और उसकी पत्नी को ईगो आ गया। उसने तुरंत कही कि मैं आत्महत्या करूंगा, मर जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। और उसकी औरत ने तुरंत बाहर गई मरने के लिए, मतलब कुआं में कूदने के लिए। तो उसका हस्बैंड जो होता उसको बचाने के लिए पीछे से दौड़ा, तब तक वो कुएं में कूद गई, और उसका हस्बैंड भी कुएं में कूदा उसको बचाने के लिए। फाइनली क्या, दोनों की मृत्यु हो गई। यानी कि 2-3 बच्चे थे उनके, सब क्या अनाथ बन गए। इसका रीजन क्या है? सिर्फ एक शब्द, वहीं अगर वो चमाचा नहीं मारा होता, सिर्फ बात से ही समझा देता कि तुम अपने इस बच्चे को क्यों मारी हो, क्या कर रहा था, क्यों मारी हो, तो ये चीज़ जो होती है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए, वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं जो होती हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह से, अगर आप इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले क्या है, विश्वास को जीतना। अगर आपका जीवन साथी में थोड़ा बहुत अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, तो जो रिश्ते हो जाते हैं वो दरकने लगते हैं, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और यही रिश्ते जो होते हैं कभी काल डिवोर्स के रूप में फाइनल होते हैं, परिणित हो जाते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको करना चाहिए कि अगर अपने लाइफ पार्टनर में, जीवन साथी में हमेशा जो है कमियां या गलतियां नहीं निकालना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर में हमेशा कमियां या गलतियां निकालते हैं तो वो चिड़चिड़ा जाता है, उसके अंदर क्या होता है, मतलब गुस्से का भाव आ जाता है, उसको कमी महसूस होने लगता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपकी मोबाइल मांगता है तो आपको तुरंत दे देना चाहिए अपनी मोबाइल को छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। तीसरी चीज़ है कि आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे क्या है, आपके लाइफ पार्टनर के मन में कोई शंका न उत्पन्न हो। अगर आपके लाइफ पार्टनर के मन में कोई शंका उत्पन्न हो जाता है तो ये भी क्या है, समस्या का कारण बन जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपके जीवन में आर्थिक स्थिति से समस्या आ रही है, यानी कि आपके जीवन में क्या आर्थिक समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो दोनों को मिलकर क्या है, सॉल्व करना चाहिए। दोनों को आप क्या है, एक लाइफ पार्टनर को क्या है, एक हस्बैंड और एक वाइफ के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक लाइफ पार्टनर को एक लाइफ पार्टनर के रूप में, और सबसे अच्छा है एक दोस्त के रूप में उसे मूल्यांकन करना चाहिए, उसके अंदर देखना चाहिए। उसकी दूसरी चीज़ है कि लाइफ पार्टनर की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर लाइफ पार्टनर में कुछ, मतलब जैसे खाना बनाने में या कुछ भी कमियां आती हैं, तो उसको प्रेम से बताना चाहिए कि आप में थोड़ा ये है। आप ऐसे ईगो के हिसाब से या डांटना फटकारना नहीं चाहिए। तो ये सब समस्याएं हैं। और समस्याएं जो होती है, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आपका फ़ोन, मतलब आपके लाइफ पार्टनर का फ़ोन बिजी बता रहा है, तो आपको तुरंत शक क्रिएट नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत शक नहीं कि, देखिए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको शेयर भी करना चाहिए। देखिए, लाइफ पार्टनर का जो रिश्ता जो होता है एकदम क्रिटिकल होता है, एकदम नाजुक होता है। इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये रिश्ता क्या होता है, तुरंत टूट जाता है। जब एक बार ये रिश्ता टूट जाता है तो इसको जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं उस पर क्या विचार कर सकते हैं, और शादी से पहले आपने जो भी गलत काम किया है उसको क्या है, उसके सामने शेयर नहीं करना चाहिए। अगर
तभी शेयर करना चाहिए जब उसको पूरा विश्वास हो गया, 100% आप उसको विश्वास में ले लिए तभी शेयर करना चाहिए। यानी कि आपके रिश्ते इतने मजबूत हो गए हैं कि आपके कहने पर कोई प्रभाव सामने वाला पर नहीं पड़ना चाहिए। कुल मिलाकर का अगर आपने शादी से पहले जो भी किया तो उसको धीरे धीरे भूलने का प्रयास करना चाहिए। और आपकी जो आदत है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आदत। आप उसके साथ किस तरह से पेश आते हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसको एकदम मानव के रूप में उसके साथ व्यवहार कीजिए। एक मतलब मधुर संबंध उससे बनाने का प्रयास कीजिए। मधुर संबंध बनाने के लिए आपको क्या है, कुछ त्याग करना पड़ता है। दोनों व्यक्तियों को कुछ त्याग करना पड़ता है। 50% यहाँ से त्याग करना पड़ता है और 50% यहाँ से त्याग करना पड़ता है, तब जाके उसके रिश्ते अच्छे बनते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। उमंग, जोश और साहस के साथ।